बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया के सबसे तवील और दर्दनाक तनाज़ों में से एक तनाज़ा फलस्तीन और इसराइल का मसला है अब एक नए मोड़ पर दाखिल हो चुका है। बरसों के खून, मलबे और खामोश आहों के बाद आखिरकार एक उम्मीद की किरण नजर आने लग गई है। गजा की गलियों में जब कभी बारूद की बू फैली रहती थी, अब वहां बच्चों के कहकहे और लोगों के चेहरों पर एक नई जिंदगी के आसार दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता 2 वर्षों में 2000 से ज्यादा बम गिराए गए, हजारों मासूम जानें जाया हुई और लाखों लोग अपने घरों से महरूम रह गए। लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। आलमी दबाव, अंदरूनी थकन और अवामी एहतजाज के बाद आखिरकार इजरायली अफवाज ने कई इलाकों से वापसी शुरू कर दी है। यह वो लम्हा है जिसका फलस्तीनी अवाम बरसों से इंतजार कर रहे थे। अपने घर, अपनी सरजमीन, अपनी आजादी। गजा के लोग अब अपनी गलियों में वापस आ रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और एक दूसरे को कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अमन लौट आया। अब जंगबंदी में ट्रंप का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ट्रंप खुद इस जंग से तंग आ चुके थे और 70% अमरीकी आवाम नेतन्याहू के खिलाफ हो चुकी थी। नाज़रीन, बैतुल मक़दस जो मुसलमानों का किबला अव्वल है, एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। फलस्तीनी सहाफियों और शहरियों ने सोशल मीडिया पर वो मनाजिर शेयर किए हैं जिनमें लोग मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द जश्न मनाते हुए दिखाई देते हैं। मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं, अजान की आवाजें बुलंद हो रही हैं और यह मंजर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए उम्मीद का पैगाम बन गया है। बैतुल मक़दस की आजादी की बात अब सिर्फ एक ख्वाब नहीं गई, बल्कि इस पर अमली प्लानिंग के आसार भी सामने आ रहे हैं। अरब दुनिया के कुछ मुमालिक हैं, खासतौर पर शाम के सियासी हलकों से ये ऐलानात सामने आ रहे हैं कि सदर अहमद शरा ने अपनी काबीना और मिलिट्री कमांडोज के साथ मिलकर एक खुफिया इजलास में बैतुल मक़दस को इसराइली तसल्लुत से आजाद कराने के एक मंसूबे पर बात की थी। आप जानते हैं मंसूबा क्या है? रेड बैज और ब्रिगेड प्लान। ये बैतुल मक़दस आजाद कराने का एक मंसूबा है। शाम के जो सदर है सीरिया के, वो अपने इस लाल ब्रिगेड की जो कमांडर है उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, एक मंसूबे पर बात कर रहे थे और मंसूबा यह था कि किस तरह से हमने किन किन तरीकों से और कैसे हमने बैतुल मक़दस पर हमला करना है और इजराइल पर और इजराइल के तसल्लुत से बैतुल मक़दस को आजाद करवा के उसको शाम का हिस्सा बनाना है। और बाज़ ज़राए के मुताबिक यह गुफ्तगू भी लीक हुई, जिससे इजराइल और उसके इत्तेहादी ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई और कहा यह जा रहा है कि शाम के सदर इस मामले को सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एंगल से भी देख रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ फौजी नहीं बल्कि सफारती और सियासी रास्ते से बैतुल मक़दस के हवाले से एक नया मंजरनामा तश्कील देना है। ताहम नाज़रीन, कीप इन योर माइंड कि अभी तक इस मंसूबे के तमाम पहलू गैर मुसद्दिका हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर इस बारे में कोई सरकारी बयान भी सामने नहीं आया, मगर यह वाज़ेह है कि मशरिक़ वुस्ता में ताकत के तवाज़ुन में बहुत बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं और कई ममालिक अब बैतुल मक़दस और फलस्तीन के मुस्तकबिल के बारे में नई पॉलिसीज पर भी गौर कर रहे हैं और फलस्तीनी आवाम जो है उसकी कुर्बानियां रायगा नहीं गई। आज जब वो अपने घरों को वापस लौट रहे हैं तो ये सिर्फ उनकी कामयाबी नहीं बल्कि एक इंसानी स्ट्रगल की कामयाबी है। दुनिया के हर इंसाफ पसंद दिल को यह मंजर खुशी देता है कि जुल्म के अंधेरों के बाद अमन की एक नई सुबह तुलू हो रही है। अल्लाह ताला फलस्तीन को मुकम्मल आजादी अता फरमाए और बैतुल मक़दस को अमन और सुकून का गहवारा बनाए और आलम इस्लाम को वो इत्तेहाद दे जिसकी बुनियाद इंसाफ, अमन और भाईचारे पर हो। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है।
हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शैलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है। हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।